मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे लिए एक अति आवश्यक संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत समझाया किंतु तुमने मेरी बात को नहीं माना है। सदैव तुमने अपनी मनमानी की है, इसलिए आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ कि जो तुम कर रहे हो वह सही नहीं है, वह बहुत गलत है। किंतु मेरे बार बार मना करने पर भी तुमने ऐसे कार्य किए हैं जिससे तुम्हारा नुकसान ही हुआ है। मेरे बच्चे, अभी भी समय है। यदि तुम अपनी समझ जाओगी तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगी और अपने जीवन को खुशी से जी सकोगी। यदि तुम अपने महादेव जी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिख दें। अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज कीजिए ताकि तुम्हारी स्वीकृति मुझे प्रदान हो सके। मेरे बच्चे, अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं के मूल को जान पाओगे। आज तुम जान पाओगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है। और मेरे बच्चे, मैं यहाँ भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द समाप्त हो रही है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को खोलना है और अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत हो रहा है। यह तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारे जीवन में अब आ रही है। अब एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति प्रदान करेगी। और यह स्फूर्ति न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है। और ब्रह्मांड में घटित यह ऊर्जा अब चारों ओर फैलेगी और इसके फैलने से इसका सबसे ज़्यादा लाभ भी होगा। मेरे बच्चे, यह घटनाएं रचित हो रही हैं ताकि तुम्हें लाभ मिल। आकाश से बहुत सारी तरंगे उतर रही हैं, बहुत से पुण्य और देखिए देवी देवताएं उतर रहे हैं जो अपने होने का एहसास तुम्हें कराने वाले हैं। मेरे बच्चे, 1111 की ऊर्जा लेकर वहाँ यह बताना चाहते हैं कि वह तुम्हारे बहुत करीब हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन को अत्यंत प्रसन्नता से, प्रचुरता से, दिव्यता से और सुंदरता से भरने वाले हैं। तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे शरीर में सर्वप्रथम वह सौंदर्य भरेंगी। यह सौंदर्य तुम्हारे जीवन में भरा जाएगा, अत्यंत आवश्यक भी है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम इसे मंत्रमुग्ध होकर लिपट जाओगी, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूँ कि सौंदर्य के आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और यह तुम्हारा आत्मविश्वास है जो तुम्हें ऐसी कार्य करने पर विवश करेगा जिसको करते ही तुम्हारा जीवन सफलता के आगे निकल पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम अब जिंदगी के बहुत तेज़ी से आकर्षित कर रहे हो। यह घटना घटने वाली है, उससे तुम्हारा मन इस तरह से रोमांच से भर उठेगा कि जीवन और भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। इस जीवन को खुलकर जीना होगा। इस जीवन में तुम खुलकर सांस लेना चाहोगी। मेरे बच्चे, वह जो हो रहा है और तुम्हारे लिए न केवल मित्र है, न केवल साथी है, बल्कि तुम्हारा दिव्य गुरु भी है। वह गुरु जो तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है। वह गुरु जो तुम्हें बताएगा कि चमत्कार की महिमा क्या होती है। वह जो तुम्हारा ईश्वर से साक्षात्कार करवाएगा। वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है, उसका अपने जीवन में सत्कार करो, स्वागत करो।
तैयारियां आरंभ कर दो। तुम्हारे जीवन में जो भी घना अंधकार छाया हुआ था उसका कारण यही था। नियति ने ऐसी रचना रची थी कि तुम्हें यह दुख मिल ही जाए। मेरे बच्चे, यह दुख में दुखी करने के लिए नहीं मिला बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिला है। चट्टान को यदि धारा से लड़ने की क्षमता ना आती होती, यदि उसे उसका सौंदर्य लहर लपता ना पता होता, तो वह घरों में भग फिरता रहता, फिर वह कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी मजबूती को बनाना है, तुम्हें स्वयं को ताकतवर बनाए रखना है, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है। और यही कारण है कि तुम बहुत सारे दुखों को झेल चुके हो। बहुत बड़ी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, साथ ही बहुत विशाल विकराल शत्रु भी आते हैं। वह शत्रु जो ऐसे षड्यंत्र रख सकते हैं, ऐसी चालें चल सकते हैं जिसके आगे तुम घुटने टेक सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा मजबूत होकर खड़े रहना बहुत जरूरी है, और तभी तुम्हारे ऊपर छप्पर फाड़ वर्षा होगी। धन की, सम्मान की, यश की असीम वर्षा तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन जब आध्यात्मिक मात्रा धन प्राप्त होगा, जब नाम शोहरत दौलत आती है, जब बहुत सम्मान मिलता है, तो अपमान का भी भय उतनी ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के में सम्मान और दूसरे हिस्से में अपमान होता है। एक तरफ दूसरी तरफ कंगाली लिखी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इसमें लंबे समय तक टिके रह पाओगे। तुम्हारे लक्ष्य यश का श्रेय ना हो, तुम्हारे सम्मान को चोट ना पहुँचे, और तुम मजबूती से आगे बढ़ सको। इसी कारण से तुम्हारा दुख सहना बहुत जरूरी था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि दुख के दिनों में तुम्हें बहुत पीड़ा हुई। तुम्हें लगा कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी आशावादी होकर उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। बड़े दुख के साथ बड़ी खुशी छुपी हुई होती है, वह भी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तुम्हें उस दूसरे पहलू पर भी विचार करना चाहिए। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मेरे बच्चे, जो पहले ही हार मान लेता है, उसे इस संसार में कोई भी नहीं जिता सकता है। कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले उसे जिताने की, लेकिन ऐसा नहीं होता है।